Good morning, students. Students, today we are going to continue about a new chapter, some natural phenomena, chapter number 15. In previous module, we have completed chapter number 14, right? इस चैप्टर में हमें टू नेचुरल फेनोमेना है उसके बारे में स्टडी करना है, दैट इज lightning and earthquake. In standard 7 you have study about the storm and cyclone. तो इस चैप्टर में सबसे पहले लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक को समझने से पहले कुछ टर्म्स है जो समझना है, लाइक चार्जिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, फिर आपको देखना है रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की कितनी कितनी मेथड है वो आपको स्टडी करनी है. नेक्स्ट देखना है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर कैसे होते हैं, ठीक है. फिर आपको स्टडी करना है अर्थिंग क्या है, उसके लिए गोल्ड लीफ का आपको स्ट्रक्चर दिखाया है अर्थिंग समझने के लिए. फिर आपको समझना है फ्लो ऑफ चार्ज, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग एंड थंडर. आपको पता है जब बारिश आती है तो उसके साथ लाइटनिंग होती है, थंडर एंड लाइटनिंग साथ में होता है, ठीक है. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करना है. फिर हमें देखना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर, सेफ्टी मेजरमेंट टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग जब होता है तो कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट लेने चाहिए, ठीक है. यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग के बारे में स्टडी करना है. नेक्स्ट वन देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. फिर हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग को बहुत डीपली यहाँ पे आपको स्टडी करना है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. नेक्स्ट देखना है अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग, सेफ्टी मेजरमेंट टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक. तो ये सारी चीजें अर्थक्वेक, लाइटनिंग, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, अर्थिंग क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है. In class 7, we have learned about storm and cyclone. We have also learned how they affect us and how we can protect ourselves from them. In this chapter, we shall discuss two natural phenomena, that is lightning and earthquake, and step we can take minimize the destruction caused by natural calamities. You might have seen electric spark on an electric pole when wire become loose and when a plug is loose in the socket. आप देखोगे कि कई बार इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक पोल पे जब वायर लूज होता है या प्लग लूज हो जाता है सॉकेट में. तब sometime we notice flash of light all over the sky during rain and thunderstorm. और कई बार फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है पूरे स्काई में जब बारिश होती है, तब जब थंडरस्टॉर्म होता है तब स्पार्क दिखता है. दिस नेचुरल फिनोमेना इज अ लाइटनिंग. तो ये कौन सी नेचुरल फिनोमेना है, लाइटनिंग. लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है बट ऑन अ ह्यूज स्केल, और ये ह्यूज स्केल पे प्रोड्यूस होता है. Lightning occurs because of massive electric charge flowing from clouds. ये lightning होता क्यों है, because huge amount में इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्लाउड में से दूसरे क्लाउड में या एक क्लाउड से ग्राउंड पे ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आपको स्काई में लाइटनिंग स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देती है. टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, ये कैसे होता है, उसको समझने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो समझना जरूरी है. Charging by rubbing. Let's perform simple activity. Take a plastic comb, bring it near small piece of paper. The comb does not attract them. आपको क्या करना है, प्लास्टिक कॉम लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए हैं पेपर के उसके पास लेके जाना है, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा नहीं. बट रब द सेम प्लास्टिक कॉम ऑन योर ड्राई हेयर. फिर आपको क्या करना है, प्लास्टिक कॉम को आपके ड्राई हेयर पे रब करना है एंड देन ब्रिंग इट नियर द पेपर, और फिर पेपर के पास लेके जाना है. प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट देम, और अभी प्लास्टिक कॉम पेपर के जो पीस है उसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, बिकॉज प्लास्टिक कॉम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया. सिमिलरली व्हेन यू रब एन inflated balloon with a woolen material and placed it against a wall, सेम वे से आपको इन्फ्लेटेड बलून को वुलन मटेरियल है उसके साथ रब करना है और फिर
आपको क्या करना है, प्लेस इट अगेंस्ट द वॉल और फिर वॉल के पास ऐसे प्रेस करना है. द बलून स्टिक टू द वॉल, बलून वॉल से स्टिक हो जाएगा बिकॉज क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है तो वो अट्रैक्ट करेगा. रबिंग अ कॉम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड रबिंग अ बलून अगेंस्ट द वुलन मटेरियल प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फोर्स इन दैम. जब आप रब करोगे तो एक फोर्स जनरेट होता है जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है और जिससे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा. They can attract as well as repel. वो या तो attract करेगा या तो repel होगा in certain object. This force is called electrostatic force. और ये कौन सा force है? Electrostatic force. आपको पता चला what is electrostatic force? Electrostatic force is an attractive and repulsive force between particles are caused due to their electrically charge. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स है, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है एंड वो चार्ज होता है, एक चार्ज होता है एक अनचार्ज होता है या तो दोनों चार्ज होते हैं. द इलेक्ट्रिकली फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्ज बॉडी इज कन्वेंशनली नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The comb and the balloon are said to be electrically charged when they are rubbed against dry hair or woolen material as they acquire electric charge. Comb and balloon उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज बोला जाएगा बिकॉज जब आप उसको ड्राई हेयर एंड वुलन मटेरियल के साथ रब करोगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. सो ऑब्जेक्ट हैविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट में रब करने से ठीक है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी या चार्ज ऑब्जेक्ट भी बोला जाएगा. द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. जिस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज गेन करता है उसको चार्जिंग द ऑब्जेक्ट बोला जाएगा. उस प्रोसेस को charging an object by rubbing it with another object is called charging by friction. Charging an object, object charge होगा जब उसको रब करे के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो उसको बोला जाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जनरेट होने से चार्ज वो कैरी करता है इसीलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोला जाएगा. The charges are generated by rubbing, friction are static. चार्ज कैसे जनरेट होगा, बाय रबिंग एंड फ्रिक्शन प्रोसेस से. दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो मूव देमसेल्व्स अपने आप से नहीं करता है. मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, मूवमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. नेक्स्ट वन है टू काइंड ऑफ चार्ज. चार्जेस टू काइंड के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट आउट द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ज़्यादातर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बट बाय चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट यू क्रिएट अ इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट वो चार्ज हो जाता है और वो इम्बैलेंस उसमें हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एंड प्रोटॉन्स का and the object is then charged और फिर object charge हो जाता है and is either positive and negative charge. वो positive and negative charge generate होता है. ठीक है, जनरली एटम एज ए न्यूट्रली चार्ज. जनरली एटम होते हैं वो न्यूट्रली चार्ज होते हैं बट अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा एंड इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो उसको बोला जाएगा आयंस, जो हमने चैप्टर नंबर 14 में स्टडी किया था. ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा. ठीक है, तो उसको बोला जाएगा उस एटम को आयंस. It has been found by experiment that there are two types of electrically charged, positive and negative. Generally कोई भी जो एटम होता है लाइक ये एटम है तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं अंदर की साइड एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो ऐसे ही न्यूक्लियस के पास होता है. तो एटम का ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है.
ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। The charges two type के हैं, positive and negative charge. An electric charge on a glass rod when it rubbed with silk cloth, it considered as a positive. It means that जब glass rod को silk cloth के साथ rub करोगे तो वो positive charge generate कर रहा है. It means कि वो electron क्या कर रहा है, lose कर रहा है. The electric charge on an ebonite rod when rubbed with fur or wool it considered as a negative charge. It means ebonite rod क्या कर रहा है, electron gain कर रहा है. Benjamin Franklin discovered that there are two kind of charge, positive and negative. सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिसने डिस्कवर किया था टू टाइप ऑफ चार्ज के बारे में, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ये तो आपने 7 और 6 स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. जो लाइक चार्ज होगा वो रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, एंड जो अनलाइक चार्ज होगा वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा. तो स्टूडेंट, हमने यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, टू टाइप ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी किया, पॉजिटिव, नेगेटिव. एटम जब पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा उसके ऊपर, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है, तो ये हमने स्टडी किया था. एक्चुअली चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग है वो 3 तरीके का होता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टू शो दैट लाइक चार्ज रिपल ईच अदर. उसके लिए 2 ग्लास रॉड, 2 एबोनाइट रॉड, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, पीस ऑफ फर, वुडन स्टैंड, पीस ऑफ सिल्क थ्रेड. मेथड पार्ट ए, rub the glass rod with a piece of silk and suspend it, means hanging it with the silk thread to stand. आपको क्या करना है, एक स्टैंड लेना है आयरन का, उसको सिल्क थ्रेड से जो ग्लास रॉड है उसको क्या करना है, उसको सिल्क के साथ रब करके यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन में लटका देना है, मीन्स सस्पेंडेड कर देना है. ब्रिंग अनदर ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड. फिर दूसरा ग्लास रॉड होना है, उसको भी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है और उसको जो हैंगिंग पोजीशन में था, जो ग्लास रॉड सस्पेंडेड था, उसके पास लेके जाना है. तो ऑब्वियसली इन दोनों रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया, रब किया, तो वो कौन सा चार्ज जनरेट होगा उसके ऊपर, पॉजिटिव. तो इस ये जो है जो हम सस्पेंडेड रॉड के पास लेके जाएंगे उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गए, तो ये दोनों क्या होगा, रिपल करेगा. ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व दैट सस्पेंडेड ग्लास रॉड मूव अवे फ्रॉम वन अदर ग्लास रॉड. डिस्कशन, इन दिस बोथ रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल. बोथ रोड को सेम मटेरियल के साथ रब्ड किया. ग्लास एंड बोथ वेर रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सो इलेक्ट्रिक चार्ज आर सेम. और सेम चार्ज क्या होता है, रिपल करता है. सेम आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाई है, एबोनाइट चार्ज को जब आप उसको किसके साथ रब करोगे, फर या वुल के साथ रब करोगे तो वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा. सेम एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे एबोनाइट रॉड को सिल्क के साथ क्या करना है, फर के साथ रब करना है और फिर यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन में आपको सस्पेंडेड कर देना है. सेकेंड एबोनाइट रॉड लेना है, उसको भी फर के साथ रब करना है, फिर इन दोनों को पास लेके आना है. तो ये दोनों में कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि उन दोनों को हमने फर या वुल के साथ रब किया था, तो इन दोनों के ऊपर भी सेम चार्ज जनरेट होगा. तो ये दोनों भी क्या करेगा, रिपल करेगा. Observation, you observe that suspended ebonite rod move away from the other ebonite rod. Discussion, in this case both rods are of same material, ebonite, and both were rubbed with fur, so electric charge are of same kind, so they repel each other. Next, to show that unlike charge attract each other, इसके लिए glass rod, piece of cloth, wooden stand, piece of silk thread, ebonite rod and piece of fur चाहिए. Suspended glass rod rubbed with silk cloth to a stand using a silk thread. ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करना है, ठीक है, और उसको सस्पेंडेड कर देना है, हैंगिंग पोजीशन में लटका देना है. ब्रिंग एन एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड. यहाँ पे क्या किया, हैंगिंग पोजीशन में किसको रखा, राइट, जो कौन सा ग्लास रोड था, ग्लास रोड है जिसको हमने सिल्क के साथ रब किया, तो वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसके ऊपर. एंड एबोनाइट रोड है, उसको फर के साथ रब किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. फिर इसको इसके पास लेके जाना है,
तो इन दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज जनरेट हुआ, तो इसको इसके पास जब लेके जाओगे तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा. Observation. You observe that suspended glass rod get attract towards the ebonite rod. In this case, two rods are of different material and they rubbed with different material. रोड भी डिफरेंट मटेरियल का बना है एंड उसको रब भी डिफरेंट मटेरियल के साथ किया, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर हो गए. Conclusion. Since the oppositely charged glass and ebonite rod attract each other, we concluded that unlike charge attract each other. नेक्स्ट देखेंगे रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में.